बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वेलकम हेयर। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में काफ़ी डिटेल से चीज़ों को कवर किया था और हमने तमाम कोर कंसेप्ट्स कवर कर लिए थे जो कि हमें सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी हैं। तो अब अगले वाले लेक्चर्स आपको जल्दी जल्दी समझ आते जाएंगे इंशाल्लाह और हम उनको फटाफट से पढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं जी लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोगों ने डिस्कस करना है क्लीन स्टार क्लोजर को और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन जो है लैंग्वेजेस की, वो जो कि सेकंड मेथड था। आपको पता है ना, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मिनिमम 4 जो है मेथड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो जो डिफ़ाइन करना था उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, और आज हम लोग बात करेंगे इनकी रिकर्सिव डेफिनेशन की। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्लीन स्टार क्लोजर क्या होता है जी? सिग्मा का आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सिग्मा के आगे इक्वल का साइन लगा के हम लोग ब्रेसेस के अंदर जो चीज़ लिखेंगे, लैंग्वेज के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे तो वो पूरी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा होगा। तो जो सिग्मा है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स के। ठीक है, अब सिग्मा के ऊपर अगर मैं स्टार लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूड होगी, और जितनी भी लैंग्वेजेस जनरेट की जाती हैं क्लीन स्टार क्लोजर के थ्रू वो सब के सब इन्फिनाइट होती हैं। ठीक है, ये नोट में लिखा हुआ है, वो सब के सब इन्फिनाइट होती हैं। अब इन्फिनाइट लैंग्वेज कौन सी होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसमें इन्फिनाइट मैनी वर्ड्स हों और हर जो वर्ड है उसका वो इन्फिनाइट लेंथ का हो। ठीक है, प्लस ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। प्लस ऑपरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्लीन स्टार क्लोजर है, लेकिन डिफरेंस बस ये है कि इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली नल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करता। ठीक है, नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये रिमार्क्स उन्होंने दिए हुए हैं कुछ, और फिर है जी हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन। अब रिकर्सिव डेफिनेशन में जो याद रखने वाली चीज़ है ना, वो बस ये है कि इसके स्टेप्स हैं। आपने किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है 3 स्टेप्स के, मिनिमम 3। ठीक है, आपने उसको स्टेप्स के हिसाब से डिफ़ाइन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि कुछ बेसिक वर्ड्स, वहीं जैसे आप लोग ए और बी आप लोग डिफ़ाइन कर रहे थे ना पहले, बाय द वे टिप्स एंड ट्रिक्स के जो है रेफरेंस से एक और चीज़ बता दूं आपको कि इस सब्जेक्ट में हम लोग मैक्सिमम 2 से 3 ए और बी बहुत थोड़े इनपुट्स लेंगे। हम लोग मैक्सिमम 2 से 3 जो है ना वो इनपुट्स लेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग इनपुट जनरेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर इनपुट पुट करेंगे तो आउटपुट्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पूरे सब्जेक्ट के अंदर ए बी सी मतलब बहुत ही थोड़े 2 से 3 जो हैं वो इनपुट्स दिए जाते हैं। अच्छा, रिकर्सिव डेफिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहला इसका जो आप बनाएंगे स्टेप, उस स्टेप में क्या होगा कि कुछ बेसिक वर्ड्स आप डिफ़ाइन करेंगे कि मेरी एक लैंग्वेज है जिसके अंदर ए और बी 2 वर्ड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आपको ए और बी से मज़ीद वर्ड्स बनाने हैं तो वो आप किस तरह से बनाएंगे, आपने वो रूल बता देना है कि आप इनको कंकैटिनेट कैसे कर सकते हैं, कैसे ये वैलिड होगा, कैसे इनवैलिड होगा। ठीक है, स्टेप 2। और स्टेप 3 में आपने ये कहना है कि जो मैंने रूल बताया है इनके अलावा किसी भी तरीके का आप वर्ड बना के ले आएँ, किसी भी तरह की कंकैटिनेशन करके ले आएँ, कोई भी नई एडिशन करके ले आएँ, वो लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गई बात की? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंटीजर की बात करें तो वो देखें जी, इंटीजर लैंग्वेज के अंदर वो कह रहे हैं पहला स्टेप क्या है कि 1, इंटीजर लैंग्वेज के अंदर एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है 1। ठीक है, और फिर वो ये कह रहे हैं जी अगर आप इंटीजर लैंग्वेज के अंदर रूल है ना कि आपने नए कैसे बनाने हैं, अगर आप उसमें एक ऐड कर दें तो वो भी इंटीजर है, अगर आप उसमें से एक माइनस कर दें तो वो भी इंटीजर है। मतलब 1 + 1 2, वो भी इंटीजर, उसमें ऐड किया तो वो भी इंटीजर, उसमें 1 ऐड किया तो वो भी इंटीजर, इसी तरह माइनस करते गए तो वो सब भी इंटीजर्स ही काउंट होंगे। ठीक है, और नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इंटीजर। इंटीजर सिर्फ वही होगा जो इस रूल को फॉलो करके आएगा, इसके अलावा कोई भी इंटीजर नहीं होगा। इसी तरह से उन्होंने आगे इवन लैंग्वेज का बताया हुआ है। ठीक है, और इसमें +1 की जगह +2 कर दिया हुआ है। फिर उन्होंने फैक्टोरियल लैंग्वेज का बताया हुआ है, और इसी तरह से ही सारी लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।